कि ये जो डीसी अमीटर और वोल्ट मीटर थे, वो डीसी अमीटर और वोल्ट मीटर वो टॉर्क के प्रिंसिपल पे एक्ट कर रहे थे, और अगर करंट अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा तो टॉर्क उसमें जीरो रहेगा। तो डीसी अमीटर और वोल्ट मीटर जो है वो रीडिंग नहीं दिखाएंगे एसी में, क्योंकि नेट डिफ्लेक्शन उनका जीरो रहेगा। इसीलिए एसी के लिए स्पेशल टाइप के वोल्ट मीटर और अमीटर यूज करते हैं, जिनको हम बोलते हैं हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट। हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट का सिंपल रीजन ये है कि दे आर बेस्ड ऑन द थर्मल इफेक्ट ऑफ करंट, कि अब करंट अगर किसी भी डायरेक्शन में जाएगी तो वो हीट जनरेट करेगी हमेशा। तो हीट जो जनरेट करेगी, चाहे राइट की तरफ जाए या लेफ्ट की तरफ जाए, हीट वो हमेशा जनरेट करेगी। तो वो उस हीटिंग के प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है। तो वो क्या करता है, वो ऐसे ही मेजर करता है। वो क्या करता है कि वो हीट मेजर कर लेगा, यहाँ से कोई करंट फ्लो करेगी, तो करंट में के फ्लो होने की वजह से उसमें हीट होगा, हीट जनरेट होगी। हीट जनरेट होने की वजह से उसमें जो भी मटेरियल होगा उसका थोड़ा थर्मल एक्सपेंशन हो जाएगा। जब थर्मल एक्सपेंशन होगा तो वो जो निडल विडल उसमें है अकॉर्डिंगली कैलिब्रेटेड है, जो कि वो डिफ्लेक्ट होकर रीडिंग दिखा देगी। तो वो क्या मेजर करता है कि उसने देख लिया भाई कि कितना हीट जनरेट हुआ, और उसको एक कांस्टेंट करंट उसने बता दी। तो वो कांस्टेंट करंट कौन सी बताएगा, वो हीट मेजर करके वो हमेशा बताएगा आरएमएस वैल्यू। आरएमएस वैल्यू। तो जो एसी एमीटर और वोल्ट मीटर की रीडिंग होगी, ना तो वो इंस्टेंटेनियस वैल्यू होती है, ना तो वो पीक वैल्यू होती है, हमेशा वो होती है आरएमएस वैल्यू। कहीं पे अगर तुम्हें कोई वैल्यू दी हुई है कि करंट इज फ्लोइंग इन एसी सर्किट इज इक्वल टू 220 एम्पियर, 200 एम्पियर जो भी है, तो वो करंट क्या है, वो हमेशा आरएमएस वैल्यू है। कहीं पे कुछ भी मेंशन नहीं है। तो बहुत सारे टाइप की वैल्यूज हम इसमें डिफाइन कर रहे हैं। पीक वैल्यू है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू है, आरएमएस वैल्यू है। इसके बाद अभी एवरेज वैल्यू भी फाइंड करेंगे। तो कहीं पे जो करंट गिवन है वो क्या है, आरएमएस वैल्यू है। डिवाइस जो रीड करता है वो कौन सी वैल्यू रीड करता है, वो आरएमएस वैल्यू रीड करता है। तो हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट, इट इज बेस्ड ऑन हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। हीट मेजर करता है, और हीट मेजर करके फिर वो कांस्टेंट करंट रिपोर्ट करता है। इसीलिए ये क्या बताता है, इट टेल्स अबाउट द आरएमएस वैल्यूज। ये आरएमएस वैल्यूज बताता है। आरएमएस फिर हॉटवेयर इंस्ट्रूमेंट फिर से बोल दीजिए ना। हॉट वायर, हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट क्या है, ये हीटिंग इफेक्ट पे है ना, इसीलिए मतलब टेम्परेचर से रिलेटेड इनको ऐसा नाम दे दिया गया कि हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट। ऐसा नहीं कि इनको टच करेंगे तो हमेशा हॉट रहेंगे, इस टाइप का नहीं है। ये जो है हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट, मतलब है ये थर्मल इफेक्ट के ऊपर बेस्ड है, कि अगर एसी मीटर वोल्ट मीटर हम कनेक्ट करते हैं तो वो हीट जनरेट करेगा। उस हीट को मेजर करके, उस हीट को मेजर करके ऐसे बता देगा भाई, जैसे हमने मेजर करके ये बताया कि करंट कितना हीट जनरेट किया, उससे क्या करंट आ रही है, कांस्टेंट करंट जो बताया, वो वैल्यू क्या है, आरएमएस वैल्यू। तो यही जो है एसी मीटर और वोल्ट मीटर यूज करेगा। तो क्वेश्चन ये है कि क्या एसी वाले को सिर्फ हम एसी में ही यूज करेंगे या इसको डीसी में भी यूज कर सकते हैं। भाई हीट तो डीसी भी जनरेट करेगा, हीट तो सभी जनरेट करते हैं। तो हीट जनरेट करेगा तो उसका मेजरमेंट हो पाएगा। तो इसीलिए जो है एसी वाले जो है दोनों में यूज हो सकते हैं, एसी और डीसी दोनों में। बट डीसी वाले क्या है, वो सिर्फ डीसी में यूज होंगे, एसी में यूज नहीं होंगे। ठीक है। तो यस सर। ये वाला तो ज्यादा अच्छा है, है, एसी खरीदना ज्यादा तो अच्छा फिर है। एसी वाला ही खरीदेंगे। एसी यस वाला सर। खरीद लेना है दो। एक दो साइकिल वाला। तो एसी मीटर वोल्ट मीटर ये आरएमएस वैल्यू है। चलो, तो इन जनरल आरएमएस हमें कैलकुलेट करना है कभी भी। आरएमएस अगर यहाँ पे ध्यान दोगे तो यहाँ पे जो आरएमएस का कैलकुलेशन है, आरएमएस का कैलकुलेशन वो इस टाइप का है कि किसी भी फंक्शन का अगर आरएमएस हमें फाइंड करना है तो सबसे पहले हम स्क्वायर करेंगे, फिर मीन लेंगे, और उसके बाद फिर रूट लेंगे। यहाँ से अगर ये देखोगे कि ये जो हमने हीट जनरेटेड वाला प्रिंसिपल ये सब स्टार्ट किया, तो वहाँ क्या हुआ, पहले हमने स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर कर दिया, फिर यहाँ पे जो है मीन लिया इसका, मीन मतलब टाइम से डिवाइड किया, टाइम से डिवाइड किया, और फिर इसका रूट लिया, तो ये आया। तो इन जनरल अगर हम आरएमएस डिफाइन करेंगे किसी भी फंक्शन का, तो आरएमएस क्या करेंगे, पहले उस फंक्शन का मीन स्क्वायर करेंगे, एफ स्क्वायर, फिर उसका मीन लेंगे। मीन का मतलब क्या है, एफ डी टी डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन ऑफ डी टी।
टाइम के रेस्पेक्ट में टोटल एफ स्क्वायर डी टी का इंटीग्रेशन डिवाइडेड बाई टोटल टाइम इंटरवल, और जो भी है ये 0 से t और ये है 0 से t, और फिर उसके बाद रूट लेंगे तो हमें RMS वैल्यू आएगी। ठीक है, ये एफ RMS का मैथमेटिकल फार्मूला है। ये RMS का मैथमेटिकल फार्मूला है, ऐसे जो है हम फाइंड कर सकते हैं। सर केटीजी में तो हम बस मीन ले लेते हैं है सर, केटीजी में तो सिर्फ मीन ले लेते थे, ऐसे ऐड करके डिवाइड करके टाइम। केटीजी में भी तो वही करते थे, स्क्वायर करते थे, अलग अलग वेलोसिटीज वहां पे दिया हुआ था कि v1 इज इक्वल टू मान लो 1 मीटर पर सेकंड 2 मीटर पर सेकंड, स्क्वायर का मीन लेते हैं। तो स्क्वायर करते थे ना पहले, सर v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस v3 स्क्वायर, फिर उसका मीन लेते थे, सर फिर बट उसका रूट मीन तो खाली प्लस करके डिवाइड कर देते थे ना। हाँ सर, प्लस करके डिवाइड कर देते थे। तो ये भी क्या कर रहे हैं, प्लस करना मतलब क्या है, इंटीग्रेट करना, इंटीग्रेट यस इंटीग्रेट ही तो कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं टोटल टाइम इंटरवल से, टोटल टाइम से, टाइम के ऊपर हम RMS फाइंड कर रहे हैं, टाइम के रेस्पेक्ट में एवरेज फाइंड कर रहे हैं। तो ये जो करंट है अलग अलग dt कई सारे छोटे छोटे इंटरवल में जो करंट है, तो इसको क्या क्या कर रहे हैं, एफ स्क्वायर स्क्वायर कर रहे हैं इंटू डी टी इंटू डी टी इंटू डी टी, ऐसे कर रहे हैं हर इंटरवल के लिए, डिवाइडेड बाई टोटल टाइम से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा एवरेज ऑफ एफ स्क्वायर, हाँ और सर। उसका फिर रूट ले रहे हैं। तो ये जनरल हमारे RMS करंट का सेंस है, RMS करंट का मेजरमेंट है, और ये फॉर्मूला है किसी भी फंक्शन के लिए अगर हमें RMS फाइंड करना होगा तो उसके लिए क्या करना है, स्क्वायर करना है, फिर मीन लेना है, फिर उसका रूट लेना है। तो मीन राइट से लेफ्ट जाएंगे फिर आरएमएस में हाँ स्क्वायर मीन रूट। हाँ, स्क्वायर मीन फिर रूट ऐसे लेना। तो हमारे RMS के राइट से लिए लेफ्ट। ये हो जाएगा I0/√2, I0/√2 वो याद रखोगे, पीक वैल्यू बाई √2, साइनोसॉइडल AC होगा तो वहां पे RMS क्या हो जाएगी, IRMS इज इक्वल टू I0/√2, या इसको बोल देते हैं वही I इज इक्वल टू, इसका जो है सब्जेक्टिव एग्जाम अगर होता है तो डेरिवेशन ये आ सकता है, ये प्रूव दैट RMS इज इक्वल टू दिस। तो यहाँ से IRMS इज इक्वल टू I0/√2, या इसको √2 बाई, वो तो 0.707 होता है, ये 0.707 ये हो जाएगा। अच्छा, अब एवरेज वैल्यू, एवरेज वैल्यू एवरेज वैल्यू आई एवरेज, तो ये भी किसी टाइम इंटरवल में, किसी टाइम इंटरवल में। तो किसी भी फंक्शन का एवरेज का मतलब है कि जैसे हम एवरेज फाइंड करते हैं, एवरेज अगर हम फाइंड करते हैं, जैसे मान लो ये फंक्शन है, ये फंक्शन है, तो t टाइम तक मुझे एवरेज फाइंड करना है, t टाइम तक एवरेज फाइंड करना है, तो वो कांस्टेंट वैल्यू जो कि उतना ही एरिया दे जितना कि ये दे रहा था, इसकी जो है हम क्या करें, ये f एवरेज, ये मान लो ये टाइम इंटरवल है t, तो वो कांस्टेंट वैल्यू f एवरेज इज अ कांस्टेंट वैल्यू, उस फंक्शन की हम क्या कांस्टेंट वैल्यू लें, सो दैट कि इट गिव्स द सेम एरिया अंडर ग्राफ एज द ओरिजिनल फंक्शन वाज गिविंग, मतलब ये 0 से t तक, तो ये दोनों एरियाज क्या हो, ये दोनों एरिया बिल्कुल इक्वल हो, तो ये इसका एवरेज होगा। ठीक है, तो इसका एरिया अंडर ग्राफ का मतलब क्या हुआ, इसका एरिया अंडर ग्राफ का मतलब हो गया FTT का इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ एफ टी। इसका एरिया अंडर ग्राफ क्या हो गया, f एवरेज इनटू टोटल टाइम, और टोटल टाइम को ही हम क्या लिख सकते हैं, टोटल टाइम को ही हम लिख सकते हैं एवरेज इज इक्वल इनटू इंटीग्रेशन ऑफ dt, ये लिख सकते हैं ना, इंटीग्रेशन ऑफ dt, हाँ सर, इंटीग्रेशन ऑफ FDT। तो जो एवरेज जो डिफाइंड है, एवरेज होगा किसी भी फंक्शन का, दैट इज इक्वल टू FDT
डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन ऑफ dt। समझ रहे हो, ये किसी फंक्शन को एवरेज लेने का तरीका है। एवरेज, मीन एवरेज वैल्यू या मीन वैल्यू हम ऐसे फाइंड करते हैं। अब यहाँ पे देखो ये चीज अभी लिखा है, तो ये चीज अब देखो रिलेट करो कि हमें क्या करना है, पहले स्क्वायर करना है, फिर उस स्क्वायर का मीन लेना है। मतलब एफ डी टी था, यहाँ पे क्या हो जाएगा एफ स्क्वायर डी टी बाई इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। देखो कुछ नहीं है, बहुत बेकार है एकदम, बस ये देखने में डर रहे हो तुम, जो भी डर रहे होंगे मनी मन, कि ये जो है एफ डी टी का मतलब एवरेज वैल्यू होती क्या है, एवरेज वैल्यू कि हम वो कांस्टेंट वैल्यू लें जो कि जिससे कि एरिया अंडर ग्राफ हमेशा इक्वल है सेम टाइम इंटरवल में। तो इस फंक्शन में क्या हो जाएगा, जितना एरिया अंडर ग्राफ होगा इस फंक्शन का, उतना ही इस फंक्शन का भी एरिया अंडर ग्राफ होना चाहिए। तो वहां से एफ एवरेज का फॉर्मूला आ जाएगा, एवरेज वैल्यू एफ डी टी इंटीग्रेशन ऑफ डी टी, या मीन वैल्यू, या इसी को हम ऐसे भी डिनोट करते हैं एवरेज ऑफ मीन ऑफ दिस। ठीक है, ये मीन का रिप्रेजेंटेशन है। तो अब एक चीज ये ध्यान देना है कि करंट के केस में, ये तो जनरल फॉर्मूला हो गया, करंट के केस में यहां पे ये आई डी टी क्या देता है इन केस ऑफ करंट, चार्ज। इन केस ऑफ करंट। तो इन केस ऑफ करंट जो है वो आई डी टी क्या दे देगा, एरिया ऑफ आई डी टी जो है वो अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोन देगा, अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोन, है ना। तो यहां से हम एवरेज करंट डिफाइन कर सकते हैं कि एवरेज करंट इज दैट कांस्टेंट करंट which sends the same amount of charge as the alternating current is sending in the same period of time. कि आएंगे in the same period of time, कि यहाँ पे आई डी टी क्या हो जाएगा, अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोन। तो हम क्या करें कि एक कांस्टेंट करंट लें आई एवरेज, और किसी टाइम में उसका चार्ज फ्लोन फाइंड करें डेल्टा टी, और इधर से जो है आई डी टी फाइंड करें। तो ये दोनों के चार्ज फ्लोन सेम होने चाहिए। तो आई एवरेज क्या है, आई एवरेज इज that amount of constant current which sends the same amount of charge as the original alternating current was sending during the given time interval। बात समझ पा रहे हो? हाँ सर। यस सर। ये गणेश पूजा के शुभ अवसर पे कम से कम समझ तो जाओ ये एवरेज और ये। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी, से ज्यादा आसान है। देखो अभी सर अगर बोल। करंट वर्सेस टाइम का साइनोसॉइडल ग्राफ देखे हम, तो उसमें तो चार्ज फ्लोन उससे अगर देखे तो जीरो आएगा फिर। हाँ तो वही तो मना कहाँ कर रहा हूँ मैं। तो इसीलिए अगर एवरेज हमें फाइंड करना होगा, तुम ये सोचो एवरेज फाइंड, सोच के आंसर दो। एवरेज अगर फाइंड करना है इन वन टाइम पीरियड, दिया हुआ है कि इफ डेल्टा टी टाइम इंटरवल इज इक्वल टू वन टाइम पीरियड, आई एवरेज मस्ट बी जीरो, आई एवरेज may be zero if delta t is equal to, ऐसा delta t लिखते थे, delta t is equal to t by 2, I average must be zero और I average may be zero। पहला ये सोचते हैं कि अगर हम यहाँ से यहाँ स्टार्ट करते हैं, साइनोसॉइडल है तो आई टी का मतलब तो हो गया एरिया अंडर करंट टाइम ग्राफ, करंट टाइम का ग्राफ। तो अगर ये साइनोसॉइडल है और अगर हम एक टाइम पीरियड लेते हैं, कंप्लीट साइकिल लेते हैं, तो ये जितना पॉजिटिव एरिया होगा उतना नेगेटिव होगा। मतलब आई एवरेज क्या हो जाएगा हमारे साइनोसॉइडल के केस में, जीरो। ये भी प्रूफ करने के लिए आ सकता है, ठीक है। तो उसको इंटीग्रेट करके करेंगे, वो तुम करोगे अगर डाउट। तो फॉर जीरो से टी तक तो हमारा जीरो हो गया, आई एवरेज जीरो है। क्यों आएगा, क्योंकि आई डी टी जीरो आएगा। कैसे करेंगे सर, आई के जगह पे आई नॉट साइन ओमेगा टी पुट कर देंगे और इंटीग्रेट करेंगे, कर लेंगे उसको। अब मान लो हम कोई भी इंटरवल लेते हैं, मान लो यहां से स्टार्ट करते हैं, यहां से स्टार्ट करता हूं मैं, और
एक फुल टाइम पीरियड लेता हूँ तो इसके आगे भी साइकिल होगा ऐसा, इसके आगे साइकिल होगा, तो अगर यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो एक टाइम पीरियड यहाँ पे खत्म होगा, है ना। तो यहाँ से इतना मुझे पॉजिटिव एरिया मिलेगा। जो कंफ्यूज हो रहा है उनके लिए कि क्या चल रहा है ये सब, ये जो है अगर मान लो वो टाइम इंटरवल, मैं तो बोला तुमसे 0 से t तक, वर्ड के लैंग्वेज को समझो, 0 से t तक का एवरेज क्या है, 0 0। क्यों? क्योंकि जो एवरेज का फॉर्मूला है वो है आई डी टी डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन ऑफ डी टी, इंटीग्रेशन ऑफ dt। आई डी टी डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन ऑफ डी टी, यही है एवरेज का फॉर्मूला। तो ये तो है हमारा एरिया अंडर ग्राफ, एरिया अंडर ग्राफ, एरिया अंडर ग्राफ है मतलब जितना पॉजिटिव है यहाँ पे, अगर एक टाइम पीरियड लिया जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव है, आई एवरेज 0 हो गया। अब मान लो 0 से मैं स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ मैंने बोला है कि ड्यूरेशन मेरा 1 टाइम पीरियड है, ड्यूरेशन 1 टाइम पीरियड है तो मैं कहीं से भी स्टार्ट कर सकता हूँ। मान लो यहाँ से स्टार्ट कर दिया, यहाँ से स्टार्ट किया तो एक टाइम पीरियड कहाँ पे खत्म होगा, यहाँ खत्म होगा, है ना। ड्यूरेशन जो है, ड्यूरेशन होना और 0 से t होना दोनों अलग अलग चीज है। 0 से t जाएंगे Yes, मतलब sir. यहाँ से स्टार्ट होगा यहाँ पे खत्म होगा। ड्यूरेशन एक टाइम पीरियड का है मतलब कहीं से स्टार्ट करें और एक टाइम पीरियड यहाँ तक होगा। तो इसमें भी जो जितना पॉजिटिव मिल रहा है यहाँ से, बाकी जो रिमेनिंग जितना मिस हुआ है उतना यहाँ से मिल जाएगा। दोनों पॉजिटिव सेम हुआ, पॉजिटिव नेगेटिव सेम हुआ। उस डेल्टा टी इज इक्वल टू टी है तो आई एवरेज क्या होना चाहिए, मस्ट बी 0, हमेशा ही होगा। 0। कोई सा भी इंटरवल, वो 2 पॉइंट Yes, तुम sir. कहीं से भी शिफ्ट कर लो वो हमेशा 0 होगा। लेकिन अगर वही हाफ हाँ, टाइम पीरियड की बात करेंगे, क्या 0 से t/2 तक की बात करेंगे, 0 से t/2 मे भी होगा तब। सिर्फ पॉजिटिव, मे भी 0 0 का सर, मे हाँ, बी मस्ट नहीं हो है। 0 से सकता है, नहीं हो t/2, सकता, ऐसा 0 से t/2 में 0 है या नहीं है, 0 से है t/2 में सर। तो ये तो पॉजिटिव है, नहीं नहीं है, नहीं है। ये 0 से नहीं है t/2 है तो हमें तो एरिया अंडर ग्राफ में ओनली पॉजिटिव मिलेगा। तो यहाँ पे आई एवरेज जो है अच्छा, वो नॉट इक्वल टू 0 है, उसको नॉट इक्वल टू 0। और वही अगर टाइम इंटरवल है, टाइम इंटरवल अगर t/2 है तो किसी ने यहाँ से यहाँ स्टार्ट किया उसके लिए तो ठीक है, कोई यहाँ से यहाँ स्टार्ट कर देगा, यहाँ से यहाँ कर दिया तो उस केस में जितना पॉजिटिव हुआ यस सर, वो उतना भी नेगेटिव 0 मिल आएगा। जाएगा, वो हाँ 0 हो जाएगा। तो इसमें दोनों हो 0 सकते होगा। हैं। आई एवरेज अगर हम सिर्फ पॉजिटिव पॉजिटिव ले लेंगे तो भी होगा, सिर्फ नेगेटिव नेगेटिव ले लेंगे तो नेगेटिव आएगा। अब करंट नेगेटिव का मतलब क्या है, वो मैग्नीट्यूड ही रहेगी। तो आई एवरेज वो नॉट इक्वल टू 0 भी मिल जाएगा, हमारे चॉइस के ऊपर है, और आई एवरेज जो है इक्वल टू 0 भी मिल जाएगा। तो अगर हम स्टेटमेंट वाइज जाएंगे तो टाइम ड्यूरेशन और टाइम इंटरवल दोनों के डिफरेंस को समझोगे। अगर टाइम इंटरवल एक फुल टाइम पीरियड है तो आई एवरेज कहीं से भी लें हम वो 0 होगा। अगर ये टाइम इंटरवल t/2 लेंगे तो आई एवरेज में बी 0, ये भी हो सकता है। समझ पाए? यस सर। ठीक है, यस सर। तो एक क्वेश्चन जो है कर लेना है इसको, तुम्हें छोटा सा है सर बस। लेकिन सर क्वेश्चन पूछा कि करंट के मैग्नीट्यूड का एवरेज निकालो। मैग्नीट्यूड का एवरेज, सर मतलब कि मॉड आई मॉड का साइन, एवरेज। ठीक है, तो उसमें फिर मॉड आई करके करेंगे, फंक्शन अलग हो जाएगा ना, वो एवरेज सर करंट वहां पे हम का फंक्शन। ग्राफ का मतलब ट्रांसफॉर्मेशन करके इंटीग्रेशन कर सकते हैं। हाँ हाँ भाई, वो ट्रांसफॉर्मेशन करके करोगे बट वो सब नहीं आएगा ट्रांसफॉर्मेशन, वो तो फिर वो फंक्शन ही चला जाएगा ना। अगर मॉड आ जाता है कहीं पे ऐसा तो मॉड करके करेंगे, उस टाइम पे साइन ओमेगा टी ही लेंगे, पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव वाला टर्म पॉजिटिव हो जाएगा। तो करंट का मतलब है मॉड वॉड नहीं, वो जो साइन है उसका वो लेना है। ठीक है, तो ये एवरेज फाइंड कर लेना है, एक बार ट्राई कर लेना है उसको नेक्स्ट क्लास में। आई एवरेज फॉर 0 से t, 0 से t तक फाइंड करना है ए, और बी जो है वो 0 से t/2, 0 से t/2 तक, और करंट जो है वो साइनोसॉइडल लेना है।
तो आज सिर्फ और सिर्फ इतना हुआ, मीनिंग ऑफ आरएमएस एंड एवरेज, मीनिंग ऑफ आरएमएस एंड एवरेज और मीनिंग ऑफ एसी, बस। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कैलकुलेशन ऑफ आरएमएस एवरेज करेंगे। आई बात समझ में? Yes, sir. ठीक है भाई। Yes, sir. Yes, sir. क्या भी भाई साहब भाई साहब क्या बोल रहे थे? 81 सर, बायो बायो बायो, अच्छा हाँ BIO सर, बायोलॉजी वाला का पहली बार फिजिक्स में सही हो गया। अच्छा अच्छा अच्छा, ऐसा क्या हुआ? और ठीक है, तो कौन सा 83 85? ठीक है भाई, तो आज इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट